नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN टीवी इंडिया। मैं हूं सरोज मेहता। कहते हैं जरूरतमंद लोगों के काम आना, गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत होती है। रमजान का महीना है और इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे ही खास मेहमान जुड़े हैं UAE से, दुबई से, जिनका मकसद ही दूसरों की मदद करना बन गया है। इनका एक संगठन है KSCC के नाम से, कर्नाटका स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब। इस संगठन के जरिए जब से कोरोना महामारी फैली है तब से ये लोग लगातार UAE के अलग अलग इलाकों में, जो 7 स्टेट्स हैं, उन इलाकों में फंसे भारतीय लोगों की जो डिस्ट्रेस सिचुएशन में है उनकी मदद कर रहे हैं। दिन रात इस संगठन के वॉलंटियर्स अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ जुटे हैं और जो जरूरतमंद भारतीय हैं उन्हें राहत पहुंचाने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब्दुल राशिद साहब हैं, जियाउद्दीन साहब हैं, सफरुल्लाह खान साहब। आप तीनों KSCC के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं। सब आप तीनों का SNN टीवी इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जियाउद्दीन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है। मैं KSCC के बारे में तो बहुत तस्वीरें मैंने देखी है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस संगठन की शुरुआत कैसे और किस मकसद से की गई, और अब कैसे इसका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ वैश्विक महामारी में फंसे लोगों की मदद करना बन गया है। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद सरोज साहब कि आपने जो है हमारे को ये जो लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ, जो हमारी जो जंग चल रही है, उसमें UAE में जो कोशिश चल रहा है उसके बारे में लोगों के सामने एक बात रखने का मौका आपने हमें बना के दिया, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और दूसरा, आप KSCC जो है एक यहाँ का गवर्नमेंट अथॉरिटी CDA है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके साथ एक मिलके हम जो है इस संस्था का शुरुआत किए। और ये संस्था जो है खास करके भारतीयों को जोड़ने का एक काम जो है एक बेहतरीन तरीके से UAE में कर रही है। आपको पता है UAE में लाखों लोग भारतीय यहाँ पे रहते हैं, उनके खुशियां, उनके मुश्किलात, इसमें एक बन के हमको इसका एक साथ चलना है। इसी सोच के साथ एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी, एक ऐसा एक सोच रख के इस संस्था का शुरुआत हमने किया। खास करके यहाँ पे जब कोई किसी की मौत होती है, कोई किसी का डेथ होता है, तो इसमें जो है बॉडी रिपैट्रिएशन का एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब यहाँ पे है, क्योंकि 2-3 अथॉरिटीज से हमको क्लियरेंस लेना पड़ता है और ज्यादातर बहुत दिन लग जाते हैं। उसके लिए हम क्या किए हैं, एक टीम बना के इसको जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो हमने उसको इमीडिएटली एक्शन लेके कम से कम ये बॉडीज को एक दिन के अंदर पहुंचाने का काम जो है एक बहुत एक प्रोफेशनल वे में हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा जब भी इधर UAE में ब्लड का शॉर्टेज हो जाता है तो हम ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। खास करके दुबई में अलग अलग जगहों पे हमारा काम चलता है इसको लेके। और सबसे और एक मेजर बात मैं आपको बता दूं, जो लेबर्स है जो हमारे, और उनके लिए जो है हम मेडिकल चेकअप खास करके करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर बहुत ही एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, बहुत उनका एक स्ट्रगल का लाइफ होता है। तो उनका ख्याल रखने के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल चेकअप का काम करते हैं, और उनको जो भी मदद देना है और उनको सपोर्ट देना है, गाइडेंस देना है, वो काम जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं। मैं अगला सवाल अब्दुल राशिद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। UAE में अलग अलग इलाकों में भारतीय किस कदर जो है परेशान हो चुके हैं कोरोना महामारी की वजह से, किस तरह की दिक्कतें उन्हें इस वक्त झेलनी पड़ रही है, और आपका संगठन उसमें मददगार साबित हो रहा है। ये कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया में कैसा बहुत सारा इशू हो गया था, ऐसा भी जो UAE में भी सब लोग, जो इंडियंस लोग पैनिक था। जो जिसका जो अप्रैल 1 को हम लोग स्टार्ट किया, जो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, फिर जो बढ़ता रहा, और इंडियंस लोगों को जो इसका पॉजिटिव केस आ रहा था, जब हम लोग KSCC ने
हेल्पलाइन डेस्क खोल के ना हम लोग जो इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट इंडियन एम्बेसी और हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू से हम लोग किया। जो हेल्थ इश्यूज था उन लोग जो बैचलर रूम में रहता था, फैमिली में रहता था, उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग और गाइडलाइंस देता था। और आपको मालूम है जो इधर सब लोग जो सैलरी का डिपेंड रहते थे, जो ये लॉकडाउन की वजह से सैलरी सब मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसी टाइम में हम लोग जो उन लोगों को फूड किट डिस्ट्रीब्यूट किया और हर जगह जाके, हर हेमरेट्स में जाके फूड किट रिलीज किया। और ये तो मालूम है जो ब्लड डोनेशन जो इधर का हेल्थ अथॉरिटी को जरूरत है, हम लोग एज यूजुअली हम लोग देते रहे हर साल में, हर महीने में। ऐसा भी जो इसके पैंडेमिक टाइम में भी हम लोग जो हर हेमरेट्स में अबू धाबी, शारजा, दुबई में जाके हम लोग को जो ब्लड डोनेशन भी हम लोग किया है। और ऐसे भी जो डेड बॉडी का प्रोसीजर वर्क हम लोग इधर किया है ये पैंडेमिक टाइम में। और जो उन लोगों का जो फैमिली लोगों को काउंसलिंग करके और उसका पेपर वर्क हम लोग प्रोसीजर कंप्लीट करके दिया है। ऐसा हम लोग जो हर एमिरेट्स में 7 एमिरेट्स में ऑलमोस्ट हर जगह में हमारा वॉलंटियर्स हर रात काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है जो इस पैंडेमिक में। अब्दुल राशिद साहब, आपका जो संगठन है KSCC, उसमें कितने वॉलंटियर्स हैं और इस वक्त यूएई में जो भारतीय रह रहे हैं जो डिस्ट्रेस सिचुएशन में है उनकी तादाद क्या हो सकती है? एक अंदाजन आप अगर हमें बता सकें, हमें आइडिया लगे कि वहां किस तरह लोग परेशान है और उनकी संख्या कितनी हो सकती है। 100 से भी ऊपर उन लोगों को जॉब रहते भी, जॉब जो लोगों को छुट्टी था, ऐसे सब मिला के हम लोग 100 से भी ऊपर हर जगह में हर एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स में हम लोग काम किया। परसेंटेज तो नहीं बता सकते हम लोग को, परसेंटेज नहीं बता सकता। नहीं तो जो बैचलर रूम में बहुत सारा लोग रहते हैं, उन लोग को जो मॉल में काम करते हैं, उन लोग जो कुछ लेबर लोग हैं, उनको सैलरी नहीं मिला, उनको बाहर नहीं आ सकता था। और कुछ जॉब ढूंढ रहा था, उन लोग दूसरे आदमी को डिपेंड रहता था। उन लोगों को भी इसके लिए जो फूड का जरूरत बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोग 7 मिनट्स में हम लोग फूड किट डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेरा अगला सवाल सफरुल्लाह खान साहब आपसे है। हम सब ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा संकट देखा है, इतनी बड़ी महामारी देखी है जिसका इम्पैक्ट दुनिया का कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां ना हुआ हो। तो क्या सबक हम सब के लिए है और आगे जो चुनौतियां हमें दिख रही हैं, किस सबक के साथ हमें उन चुनौतियों का सामना करना है? सरज जी, आपने जैसा कहा वैसा ये दुनिया में हमारे हिस्ट्री में, हमारे लाइफ में पहली मर्तबा हम इस तरह की एक बहुत बड़ा महामारी को फेस कर रहे हैं पूरे दुनिया में एक साथ। किसी एक कंट्री में, किसी एक स्टेट में ऐसा नहीं, पूरे एक साथ है। तो इसमें हमें बहुत सारे सबक मिलता है। उसमें सबसे ज्यादा जो एक सबक है ये ह्यूमैनिटी है, जो सबसे बेहतर यही होना चाहिए। बाकी सारे बहुत सारे हमें ऐसा सबक मिलता है, लेकिन सबसे जो अहम तरीन जो सबक है ये हमें अमीर और फकीर और जो लेबर क्लास और अमीर क्लास ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान सारे सही में, और उनकी क्या है जॉब का, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस का, उनका जो फैमिली स्टेटस का, उनका जो बरादरी का स्टेटस का कुछ भी ये वैल्यू नहीं है। पर जब इंसानियत के ऊपर आएगा तो ये सब लोग समझना चाहिए। और आपस में लोग इस तरह की महामारी से ओवरकम होने के लिए सब इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में वो लोग यानी सब समझना चाहिए। सब लोग, हम सब ह्यूमन है और सब हम इंसान है और सब इसमें बराबर है, और सबको बराबरी के साथ साथ इस तरह की महामारी आ सकता है। और इससे लड़ने में भी हम एक साथ एकजुट होकर हम इसके साथ लड़ना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक सबक मैं समझता हूँ इस फील्ड में। सफरुल्लाह खान साहब, यूएई में भारतीय आखिर किस किस तरह से परेशान हो रहे हैं? नौकरियों का संकट है, रोजगार, काम नहीं मिल रहा है, आखिर किस किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है लोगों को? इसका जो इम्पैक्ट है, ये जिस तरह पूरे दुनिया में इस तरह इसका जो इम्पैक्ट होता है, जैसे मैंने कहा, ये सबसे पहली मर्तबा हम इस तरह की पूरे दुनिया मिलकर एक महामारी का फेस कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया में जिस तरह ये हलचल बनाया, उसी तरह इधर यूएई में भी ये हलचल बनाया असल में। सबसे ज्यादा जो मेन 3 एरिया हमें में कह सकता है जो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है। एक तो जो इकोनॉमिक लेवल पे है, और दूसरा हेल्थ फील्ड में है,
और तीसरा जो हमें जो प्रैक्टिकली हमें फील्ड में ग्राउंड लेवल पे हमें फेस किया है, लोगों की जो बेसिक जरूरियात पे हमें क्या है ये देखा है। तो फिनेंशियल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे तो हम जानते हैं पूरी दुनिया में ये इसका परेशानियां है और इधर भी है, और इसको भी हमें उम्मीद है इसको ओवरकम करेगा। और दूसरा जो हेल्थ इश्यूज है उसको भी हमें फिजिकली और मेंटली सारे तौर पे लोग फडअप हो गए इसके वजह से, और उसको भी हमें फेस कर रहे हैं और उसको भी लोग उसमें से ओवरकम हो रहा है। और तीसरा जो है जरूरियात है लोगों की, इवन जिसके पास पैसा है वो बैंक में है, और जो लोग इंडिया में बहुत अमीर है और इधर आके वो लोग फंस गया है कुछ विजिट में आके या किसी वजह से, तो ऐसे लोग भी एक टाइम का खाने के लिए और उनकी दवा के लिए और उनकी जरूरियात जो सैनिटाइज के जो आइटम्स रहता है उसके लिए क्या है आदमी बहुत क्या है कम पड़ा है, और उनको क्या है नहीं मिलने का हालत हुआ है। लेकिन दुबई का गवर्नमेंट और ये जो यूएई का जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे सुविधा किया उसके लिए, और जो फूड का जो अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है, और हमारे जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी बहुत अच्छे खिदमत इस फील्ड में हुआ है, और केएससीसी के तौर पे और दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर जो साउथ इंडियन बेस्ड मेन ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। और जो फूड तो मेन बेसिक जरूरत होती है, और दवा जो डेली दवा खाने वाले तो बहुत है आजकल के हिसाब से, तो वो बेसिक जरूरियात को भी पूरा करने में केएससी बहुत अच्छे तरीके से काम करने का मौका हमें खुदा ने दिया, ये खुदा का भी बहुत बड़ा शुक्र है। वाकई रमजान का महीना है और दूसरों की मदद के जरिए इबादत का मौका मिला है। मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप लोग खुद को संभालते हुए, क्योंकि संकट ये आपके लिए भी उतना ही बड़ा है, खुद को संभालते हुए आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, उनके लिए मदद जुटा रहे हैं, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जियाउद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतना बड़ा आप लोग काम बेड़ा आपने उठाया है, उसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या रिसोर्सेज कैसे आप इकट्ठा कर पा रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं? क्या इंडिविजुअल सब आप लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं या और भी संगठन है जिनसे आपको मदद मिलती है? जी सरोज जी, सबसे पहले तो हमारा जो टाई अप है सीडीए के साथ, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने बहुत एक बेहतरीन काम यहाँ पे जितने भी एनजीओस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इन लोगों को एक साथ जो है अपने इस महामारी का सामना करने के लिए सबको एक साथ उतारा है। और हमारा जो खास करके इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे, आपको पता है दुबई में बहुत सारे अमीर लोग हैं, और शायद उनको ऐसा एक कभी मौका भी नहीं मिला कि गरीबों को इस तरीके का एक खिदमत करने का ऐसा एक मौका नहीं मिला होगा। तो हमने क्या किया है, केएससीसी के जरिए जो है इन लोगों को, जो बड़े बड़े बिजनेस में हैं, उन लोगों को अप्रोच करके, ये जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम 1000 के लिए निकले थे तो उधर 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे लोगों को मदद की सुविधा की जरूरत पड़ी है। तो वैसे वक्त में सब लोग खड़े हुए हैं, और वही एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू होने की वजह से सब लोग एक प्लेटफॉर्म में एक जगह हम खड़े हुए हैं। और दूसरा बात जो है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और करीब 10 मिलियन मील्स जो है वो देने का ऐलान भी किया है, और उसके पीछे काम भी हुआ है। और हमने केएससीसी के लोग भी हमने क्या किया, एक लिंक बना के डाटा पूरा कलेक्ट करके जिन जिन लोगों को खाने की जरूरत है वो लिंक के जरिए डाटा अपडेट करके जो है हम उनको दिए हैं सीडीए को। वो भी एक बहुत बड़ा एक मदद मिला है बहुत सारे लोगों को। उसके साथ साथ जो है हम जो सीडीए के साथ जो है, जहां जहां अभी देखिए बहुत सारे जगह हॉस्पिटल्स का शॉर्टेज है, तो बहुत सारे अकोमोडेशन जो है उसको हमने क्या किया, उस वो एम्प्टी बिल्डिंग्स थे तो हमने क्या किया, वहां पे फर्नीचर जो गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया, लेकिन उसको फिटिंग करना, उसको प्लेस करना, लोगों को आसानी के लिए जो जो जरूरतें हैं बिल्डिंगों के अंदर, वैसा काम भी जो है हमको करने का मौका मिला है। और यहाँ की गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से इसका सामना कर रही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है एक बेहतरीन काम यहाँ पे हमने देखा उनका। हम जहाँ जहाँ कुछ लेबर कैंप्स थे जहाँ पे हम अप्रोच हुए,
लोगों को मदद करने के लिए। और जब हमने उनको अप्रोच किया तो कुछ 1 या 2 दिन के अंदर जब उनको इंफॉर्मेशन मिला तो उन्होंने जो है एम्बेसी के थ्रू जो है वहां पे भी लोगों को अप्रोच होके हम जाने से पहले ही जो है हमारी जो ये सुविधा पहुंचने से पहले ही एम्बेसी ने इमीडिएट एक्शन लिया हुआ वाकया भी हमारे सामने ये गवाही है। तो इस तरीके से एक बेहतरीन काम जो है इंडियन एम्बेसी भी किया है, साथ ही साथ यहाँ का लोकल अथॉरिटीज भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है हम जैसे भारतीय हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपनी पूरी ताकत के साथ जो है इसके पीछे काम कर रहे हैं। अब्दुल राशिद साहब, दुनिया भर में जो लोग हैं वो मुश्किलों में हैं और अपने अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में मजदूर अपने गांवों को लौटना चाहते हैं, उसी तरह विदेशों में बसे भारतीय भी वतन लौटना चाहते हैं। एक अनुमान आप बता सकें कि यूएई में कितने लोग होंगे जो इंडिया लौटने को इस वक्त व्याकुल हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह घर लौटें? एक अनुमान आप अगर बता सकें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारा कंपनी सब खोला है, अभी नॉर्मल होने लग रहा है इधर। पहले तो लॉकडाउन तो 15 डेज ऐसा लॉकडाउन किया था। अभी धीरे धीरे से उन लोग सब ओपन कर रहे हैं, मॉल सब ओपन कर रहे हैं इधर। बहुत सारा फैसिलिटी भी दे रहा है। अभी पहले तो पैनिक था, अभी हर जगह टेस्टिंग का सेंटर खोला है, हर कंपनी वाला टेस्ट कर रहा है। अभी जो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारा यूएई का गवर्नमेंट अथॉरिटीज और लीडरशिप सब लोग कर रहा है। ये अभी भी जो विजिट में आके फंसे हुए हैं और फैमिली के वाला जो पेरेंट लेके आया और फैमिली भी लेके आया, उन लोग बहुत सारा फंसे हुए हैं। और कुछ लोग प्रेगनेंसी वाला है, इधर को इंश्योरेंस कार्ड नहीं है तो इधर बहुत कॉस्ट रहता है, इधर डिलीवरी तो बहुत मुश्किल है। उन लोगों को भी बहुत इंडिया जाने के लिए तैयार है उन लोग। ऐसे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल इधर रेडी टू गो टू इंडिया। इसका फैसिलिटी भी हो रहा है और एम्बेसी थ्रू बहुत सारा फास्ट वर्क भी चल रहा है। अभी केरला का स्टार्ट हो गया, अभी कर्नाटक का भी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट कल जा रहा है एक फ्लाइट बैंगलोर का भी। ऐसा रिपेटेशन वर्क भी बहुत सारे फास्ट भी चल रहा है। अब्दुल राशिद साहब, आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं? क्या नौकरियां छूट गई हैं, इस वजह से सैलरी नहीं मिल रही है, रोजगार छिन गया है, या बहुत लोग इसमें वैसे भी हैं जो घूमने के लिए गए वहां फंस गए? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने रिश्तेदारों से मिलने कुछ दिन के लिए विदेश जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग सड़कों पर ही दिन गुजारने को मजबूर हो गए हैं? ऐसी स्थिति तो नहीं है ना? नहीं, उन लोग रूम में रह रहे हैं। अभी रेंट का तो पेमेंट करने का कुछ मुश्किल हो रहा है। अभी इधर कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी जो रेंट का भी और कम करे, रेंट का भी उनको हेल्प कर रहे हैं इधर थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू में। उसका जरिए भी हम लोग दिखाए है कैसे वेबसाइट में करना है, कैसे अप्लाई करना, वो सब दिखा के हम लोग उनको परेशान दूर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जो एजुकेशन का फीस के बारे में, सब लोग जॉब नहीं से फंसे हुए, पैसा नहीं है, उसका भी जो इधर का गवर्नमेंट और इधर का कुछ कंपनी कॉल किया ना, जो अथॉरिटीज हेल्प कर रहा है, उसका जरिए हम लोग बता के उनको भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। जियाउद्दीन साहब, आप लोग ये जो मदद का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग कब तक इस सिलसिले को सस्टेन कर सकते हैं? क्या आप लोगों को जो स्थानीय प्रशासन है या भारतीय दूतावास है वहां से भी मदद मिल रही है? देखिए सरोज जी, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास बहुत सारे यानी सालों से उनका इधर बिजनेस, और बहुत सारे ऐसे लोग कुछ सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे बनाते रहो और अपने हिसाब से चलते रहो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, हमने बहुत सारे इंडियन कंपनीज के ओनर्स को रीच हुए हैं और बहुत सारे लोग दिल खोल के इस काम में आगे बढ़े हैं और बहुत सारा पैसा जो है उन्होंने हमारे को इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और उसके अलावा इंडिविजुअल्स भी जो अच्छे नौकरियों में हैं और अच्छे हालात में हैं। और आपको पता है ये रमजान का महीना भी अभी करीब में चल रहा है और ये जो वाकया हुआ रमजान के करीब ही हुआ, बहुत सारे लोग जो है दिल खोल के इसके पीछे मदद किए। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, आप उनको भी हम श्रेय देना है कि उन्होंने एक तो फिजिकली पूरा अपनी
ताकत और अपनी पूरी ये लगा दी है इसके पीछे, इस काम के पीछे। साथ ही साथ जो है फाइनेंशियली भी जो है, जो भी वेल ऑफ जितने भी हमारे वॉलंटियर्स है, उन्होंने फाइनेंशियली भी इस काम को अंजाम देने में बखूबी इन्होंने ये जिम्मेदारी को निभाया है। ज़ियाउद्दीन साहब, वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम इंडिविजुअल्स जो आपके वॉलंटियर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज या वो सक्षम लोग जो इस वक्त मदद करने की स्थिति में हैं और लोगों तक मदद उनके ज़रिए आप पहुँचा पा रहे हैं। वरना इस वक्त जो है ये जज्बा ही तो है। अभी की जो स्थिति है उसमें कोरोना संकट से लड़ने के लिए और क्या रह गया है। दवाएं तो घुटने टेक चुकी हैं कोरोना के आगे, जज्बा ही बचा है जिससे कि हम लोग इस संकट से पार पा सकते हैं। सफरुल्लाह खान साहब, ये संकट तो जल्द जाता हुआ दिख नहीं रहा है। आखिर कब तक आप लोग ये राहत और ये सब काम करते रह पाएंगे? क्योंकि एक समय के बाद तो जज्बा और हिम्मत भी डोलने लगता है, जज्बा भी जवाब दे जाता है इंसान का। सरोज जी, हमारा उम्मीद है जो ये आगे ज्यादा न हो और जल्द से जल्द इससे हम सब फ्री हो जाए, और हम भी दुआ करते हैं और सबकी आशा यही है। और लेकिन हमें पता नहीं है कब तक ये चलेगा, लेकिन जब तक ये चलेगा, हम जब तक हमारा जान है हम खाते रहेंगे और दूसरों को खिलाएंगे। हम जब तक हमारे अंदर सांस है हम दूसरों को खिदमत करेंगे। और हमें ये भी ये भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि यूएई ऐसे एक कंट्री है, यूएई के पास ये सारे ऐसे परेशानियों को ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेंथ यूएई के पास है, और उनके लीडर्स उसका अच्छा विजन रखते हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी भारतीय जो भी ये परेशानियों को सामना कर रहे हैं, जो भी हालात से गुजर रहे हैं, और इस हालात को क्या है हैंडल करने में और उसको ओवरकम करने में गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे सहायता इधर की भारतीयों को मिलेगा। और इसलिए हमें कोई इसमें ज्यादा अंदेशे की जरूरत नहीं है, डर की जरूरत नहीं है। और मेनली इस टाइम में हमारी एक जरूरती चीज ये है, आदमी मेंटली पीसफुल होना चाहिए और ज्यादा वो डर नहीं रहना चाहिए, और ज्यादा उनको खौफ नहीं रहना चाहिए। आने वाले दिनों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोच के ज्यादा डर नहीं होना चाहिए, और मेंटली पीसफुल होना चाहिए, ताकि उनको ये महामारी से आगे जाने के लिए, उससे छुटकारा लेने के लिए उनको और ताकत और हिम्मत मिल जाएगा। हमारा उम्मीद वही है, वो ज्यादा यह न हो, और है तो भी वो आदमी हिम्मत वाला बन जाए, और कोई भी इससे भी बड़ा महामारी आए तो भी उसको फेस करने के लिए आदमी के पास, अगर उनका विल मजबूत है, उनके पास पावर, उनका मेंटली वो पावरफुल है, तो इससे भी बड़ा महामारी को हमें आगे हमें सामना कर सकता है। और लोगों की एकता और ह्यूमैनिटी के साथ अगर हम काम करें तो बिल्कुल हमें इसका क्या है, इस तरह की जो चुनौतियों को हमें हल करना बहुत आसान होगा। सरोज जी, अब्दुल राशिद साहब, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह के सपोर्ट की आप जरूरत महसूस करते हैं या कोई अपील आप करना चाहें तो प्लीज आप हमारे दर्शकों के सामने रख सकते हैं। इंशाल्लाह हर वक्त में हम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोग, उनके लिए भी हम लोग शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और फ्यूचर में भी उन लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं उनको दरखास्त कर रहा हूँ। ज़ियाउद्दीन साहब, आपकी कोई दरख्वास्त हो? सरोज जी, बहुत गवर्नमेंट भी जो है, यूएई की गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन एम्बेसी से भी एक रिक्वेस्ट अपने ओर से, केएससीसी के ओर से रखना चाहता हूँ। जितने भी यात्री हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब माइंड सेट के साथ यहाँ से जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे परेशानियों के साथ वो जा रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है कि अगर हो सके तो इनके जो एयरलाइंस का जो टिकट है और उनको जो सुविधा उधर मिलना चाहिए क्वारंटाइन में, और ये खाना और रहना, ये अगर उनको एक सहूलत मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये एक हमारे तौर से एक गुजारिश है, अगर ये आप अपने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप रीच होके ये पैगाम पहुंचा देंगे, एक बहुत बड़ा एक
काम हो जाएगा। बिल्कुल, वाकई आपने जो भी बातें कही है वो काबिले गौर है, क्योंकि और सरकार पर मुझे लगता है कि इस तरह का हर तरफ से दबाव आ भी रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर लौटना चाहता है, चाहे मजदूर है या विदेश में बसे भारतीय अपने घर लौटना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, या तो आर्थिक परेशानी या मानसिक परेशानी है। इसलिए लौटने के बाद भी उन्हें मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें जो प्रशासन है वहां तक पहुंचे। आप लोगों ने SNN TV इंडिया से बात करने का वक्त निकाला। जियाउद्दीन साहब आपका, अब्दुल राशिद साहब, सफरुल्लाह खां साहब, आप सब KSCC के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं और आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग शबाब का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आपको जो रिसोर्सेज हैं वो हर तरफ से मिलती रहे, मदद मिलती रहे, ताकि आप जो नेक कार्य है, जरूरतमंद लोगों की मदद का कार्य है, वो आप आगे भी जारी रख सकें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।